अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदर्शन। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। तमाम रुकावटें दूर, अब सीटी बजेगी और खेल जमेगा। PSL 6 का बकिया मेला सजने को तैयार। 200 से जायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स लाहौर और कराची से अबुधाबी पहुंच गए। भारत और जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाज को भी UAE में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान में बाकी रह जाने वाले अफराद को वीजे का इंतजार। PCB के मुताबिक टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अगले 2 रोज में कर दिया जाएगा। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला का कराची में डेरा। कहते हैं इमरान खान सिंध में मुदाखलत नहीं करना चाहते। सूबाई हुकूमत चाहे तो रेंजर्स की मदद देने को तैयार हैं। कराची में ऑपरेशन होगा, न गवर्नर राज लगेगा। डाकू राज खत्म करने के लिए ड्रोन समेत हर किस्म का असलहा देंगे। वफाकी वजीर दाखिला की गवर्नर और वजीर आला सिंध से मुलाकातें। डाकू राज के खात्मे पर मुकम्मल इत्तेफाक। आप वजीर दाखिला हैं, जब चाहें आ जाएं, मिलकर काम करेंगे। मुराद अली शाह का शेख रशीद से मुकालमा। किसी भी चीज की जरूरत पड़े वजारत दाखिला मुहैया करेगी। शेख रशीद का जवाब। शिकारपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। मजीद 2 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 मगवी बाजियाब कराए जा चुके हैं। 8 डाकू भी मारे गए। ऑपरेशन में भारी हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस ने डाकुओं की कई कमीन गाहें तबाह कर दी। जिन ममालिक में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो जल्द या बदे तबाह हो जाते हैं। वजीर आजम का मराकश में शहर रबात में आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अमल करके मुसलमान कामयाबी और खोई हुई अजमत हासिल कर सकते हैं। अपोजिशन ने बजट मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं अवामी मुफादात के मुनाफी बजट की मुज़ाहमत करेंगे। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान कर्ज पर मुल्क की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड़ा खोद रहे हैं। बैरूनी कर्जे 95 अरब डॉलर से बढ़ गए। सख्त शराइत पर कर्जे आइंदा हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा करेंगे। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का कहना है जाली अरसा तो जाली अदादोशुमार के जरिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने पहले साल में 10 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज वापस किया। हर साल नून लीग के लिए गए कर्जों पर 300 अरब रुपए सूद अदा करना पड़ रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे। माजरत हमें नहीं, दूसरों को करनी चाहिए। हम गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से अलहदगी के फैसले का इख्तियार हासिल है। PDM का ISIA से कोई ताल्लुक नहीं था। 29 मई को इजलास में अहम फैसले करेंगे। 28 मई को यौम तकबीर के साथ यौम जमहूरियत मनाने का भी ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है पाकिस्तान में करप्शन के मैचेस जारी हैं। मुल्क में माफियाज की सियासत हो रही है। माफियाज ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के दौरे पर आए सदर जनरल असेंबली वोल्कान बॉस्कर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इस्लाहात, अफ़गान अमन अमल और कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीन में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार बढ़ाने का मुतालबा। जनरल असेंबली के सदर वोल्कन बॉस्कर ने कहा इसराइल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला नतीजा थी। ये महज शुरुआत है। फ़लस्तीन के मामले पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पाकिस्तान और फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का खुसूसी इजलास। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि गजा पर इसराइली हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। इसराइल की तरह फ़लस्तीनियों को भी अपने शहरियों के दिफा का मुकम्मल हक है। बरतानवी रुकन असेंबली ने भी फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा दी। ज़ारा सुल्ताना ने बरतानवी वज़ीर आज़म से कहा यकीन दिलाया जाए कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने बरतानवी साख्ता बम नहीं गिराए। बोरिस जॉनसन बोले जंग कोई नहीं चाहता, शुक्र है जंग बंदी हो गई। कोरोना वायरस के मुल्क भर में बाढ़ जारी। कोरोना एक रोज के दौरान मजीद 75 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 20,540 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,726 केसेस रिपोर्ट। ब्रिटिश काउंसिल को O लेवल इम्तिहानात के लिए NCOC जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ट्वीट। कहा O लेवल इम्तिहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक ले सकते हैं। अब केसेस कम हो रहे हैं। ताउन जारी रहा तो जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला सिंध का टास्क फोर्स इजलास में इजहार ख्याल। सूबे में कोरोना पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला।
NCOC के फैसले के तहत मुल्क भर में 19 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। अडियाला जेल में भी कैदियों की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 10 बिलियन ट्री मंसूबे में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए इक़दामात कर रहा है। हरीपुर में 10 बिलियन ट्री मंसूबे की तकरीब से खिताब। रहनुमा PP नवेद कमर ने सिंध में पानी की कमी का मसला कौमी असेंबली में उठा दिया। हुकूमत से मामले की तहकीकात का मुतालबा। सेनेट में भी पानी के मसले की गूंज। चेयरमैन इरसा के रवैये पर मुत्तहदा अपोजिशन ऐवान का वॉकआउट। इस्लामाबाद में सहाफियों पर तशद्दुद का मामला सेनेट में पहुंच गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद CPEC अथॉरिटी बिल सेनेट में मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में गोल्डन हैंड शेक स्कीम केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद स्टेट बैंक की इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क्स में कहा, शर्म की बात है, बड़े बड़े अफसरान तनख्वाहें लेकर इदारों को तबाह कर देते हैं। अदालत ने स्टेट बैंक की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। लियारी ऑपरेशन में पुलिस पर हमले समेत 11 मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में उज़ैर बलोच के खिलाफ 9 पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर कैंट कचहरी में मायरा कत्ल केस की समाअत। मुलजिम ज़ाहिर जदौन और मोहम्मद वसीम को अदालत में पेश कर दिया गया। शनाख्त परेड के लिए दोनों मुलजिमान का जुडिशल रिमांड मंजूर। कराची डिफेंस खयाबान में शहबाज में अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के रिक्रूट्स की मंडी बहाउद्दीन अकेडमी में पासिंग आउट परेड। 1953 जवानों ने कामयाबी से ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। बार्सिलोना से शिकस्त। हिस्पानिक फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के कोच ज़ैनुद्दीन ज़िडान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़िडान के दौर में रियल मैड्रिड 3 बार चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर चुकी है। और मारूफ अदाकारा रानी को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए, मगर अपनी लाजवाब अदाकारी के बायस वो आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।